हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 25 जुलाई 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। ये 25 जुलाई का हमारा वीडियो छूट गया था, इसके अब से थोड़ी देर बाद शाम तक मैं 26 जुलाई का वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। वन स्टॉप शॉप स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई थी? रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट ने वन स्टॉप शॉप स्कीम लॉन्च की है। वन स्टॉप शॉप स्कीम मतलब राजस्थान में इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए, क्या इन्वेस्टमेंट यानी निवेश को बूस्ट करने के लिए ये वन स्टॉप शॉप स्कीम लॉन्च की गई है। इसमें क्या होगा, 10 करोड़ या फिर इससे ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होगा उसको स्पीडी क्लियरेंस दिया जाएगा राजस्थान में। अगर आप 10 करोड़ से ऊपर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं राजस्थान में तो आपको बहुत जल्दी क्लियरेंस दे दिया जाएगा। इसीलिए राजस्थान गवर्नमेंट ने वन स्टॉप शॉप स्कीम लॉन्च की है। राजस्थान कुछ दिन पहले याद होगा आपको कामधेनु डेयरी स्कीम, ये भी राजस्थान में लॉन्च की गई थी। पर्पस क्या था, जो डेयरी फार्मर्स हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर करना। तो कामधेनु डेयरी स्कीम भी राजस्थान की है। उसके अलावा एक प्योर फॉर श्योर कैंपेन भी राजस्थान की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। प्योर फॉर श्योर कैंपेन, मिल्क और उसके प्रोडक्ट की जो प्योरिटी होती है उसको इंश्योर करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने प्योर फॉर श्योर कैंपेन लॉन्च किया था। राजस्थान की बात करें तो सीएम कौन है? अशोक गहलोत यहाँ के सीएम हैं और गवर्नर हैं कलराज मिश्र। राजस्थान में 200 विधानसभा सीट हैं, आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 किस इंस्टीट्यूशन द्वारा जारी किया गया? तो प्रत्येक वर्ष ग्लोबल राइट इंडेक्स इसको ITUC द्वारा जारी किया जाता है। ITUC मतलब इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन। देखिए किसी कंट्री में वर्कर्स के राइट्स की क्या कंडीशन है उसका एनालिसिस इस ग्लोबल राइट इंडेक्स में किया जाता है। इस बार टोटल 144 कंट्रीज़ का एनालिसिस किया गया है ग्लोबल राइट्स इंडेक्स में। मैं बात करूं अगर इंडिया की तो इंडिया बॉटम 10 कंट्रीज़ की लिस्ट में है, यानी कि यहाँ पे वर्कर्स के राइट का कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता इंडिया में। देखिए 5 स्केल में, टोटल 5 स्केल्स में कंट्री को डिसाइड किया गया है, लिस्टेड किया गया है। इंडिया किस स्केल में है तो 5th स्केल में है इंडिया, यानी सबसे खराब स्केल में इंडिया को रखा गया है। जो फर्स्ट स्केल है उसमें नॉर्दर्न यूरोप की कंट्रीज जैसे नॉर्वे हुआ, आपका स्वीडन हुआ, इटली, ऐसे कंट्रीज हैं। यहाँ पे देखिएगा ITUC की बात करें यानी इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ब्रसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है और इसके प्रेसिडेंट हैं अयूबा फिलिबस वाबा। कौन? अयूबा फिलिबस वाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद शाहीन इकबाल किस कंट्री की नेवल चीफ बने हैं? तो रिसेंटली बांग्लादेश ने मोहम्मद शाहीन इकबाल को बांग्लादेश की नेवी का चीफ बनाया है। ये हैं शाहीन इकबाल और ये बांग्लादेश की नेवी की चीफ बन गए हैं। बात करते हैं बांग्लादेश की, इस समय चर्चा में क्यों है? क्योंकि आप सभी को याद होगा बांग्लादेश के चिट्टगांव पोर्ट पे, यहाँ पे है चिट्टगांव पोर्ट, उस पोर्ट के माध्यम से इंडिया ने पहला इंटरशिपमेंट ऑफ गुड्स नॉर्थ ईस्ट के लिए रवाना किया है। ऐसे हम यहाँ से जाते थे, अब इस चिट्टगांव पोर्ट की मदद से हम अपनी वस्तुएं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भेज सकते हैं। तो आप देखिएगा बांग्लादेश के जो विक्रम दुरई हैं हमारे हाई कमिश्नर रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी क्या है बांग्लादेश की? टका। और यहाँ की PM आप देखिएगा शेख हसीना यहाँ की PM है, जबकि प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायंट सी कॉकरोच, इसका नाम आप देख लीजिए बथिनोमिस रक्सासा। इसके 14 लेग हैं यानी 14 लेग्स हैं। आपको बताना है कहाँ पाया गया है। तो जायंट सी कॉकरोच पाया गया है इंडोनेशिया में। कुछ दिन पहले ही सिंगापुर के रिसर्चर टीम जो है इंडोनेशिया के जावा सी में रिसर्च कर रही थी, उसी दौरान ये जायंट सी कॉकरोच पाया गया है। इसका नाम आप जरूर नोट कर लीजिएगा, बाथियोनोमस रक्सासा। ये है जायंट सी कॉकरोच और टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पे 14 लेग्स हैं इसके। बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया मैप में देख लीजिए, कुछ दिन पहले ही इन्होंने डिसाइड किया है कि अपनी जो जकार्ता में कैपिटल है उसको ईस्ट कालीमंतान ट्रांसफ़र कर देंगे। आप मैप में देख लीजिए ईस्ट कालीमंतान, ये इंडोनेशिया की नई कैपिटल हो जाएगी कुछ दिन में। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। करेंसी क्या है? रुपियाह। रुपियाह यहाँ की करेंसी है। देखिए इंडिया की है रुपया, यहाँ की है रुपियाह, और मालदीव की क्या है? रुफियाह। तो इतना अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लॉर्ड्स रोमन कैथोलिक श्राइन रिसेंटली वर्ल्ड की पहली पिलिग्रिमेज ऑर्गेनाइज की है। आपको बताना है किस कंट्री में लोकेटेड है। तो लॉर्ड्स रोमन कैथोलिक श्राइन जिसने वर्ल्ड की पहली ऑनलाइन धार्मिक यात्रा यानी डिजिटल धार्मिक यात्रा ऑर्गेनाइज की है, ये फ्रांस में है। देखिए वर्ल्ड की पहली पिलिग्रिमेज ऑर्गेनाइज की गई है लॉर्ड्स रोमन कैथोलिक श्राइन द्वारा, फ्रांस में है।
इस समय कोरोना वायरस के चलते ये डिसीजन लिया गया है कि धार्मिक यात्राएं फिजिकली नहीं होंगी, ऑनलाइन तरीके से होंगी। और वर्ल्ड की पहली जो धार्मिक यात्रा यानी ई पिलग्रिमेज ऑर्गेनाइज की गई है लॉर्ड्स श्राइन द्वारा, उसमें टोटल 80 मिलियन लोगों ने पार्ट लिया। तो आप देख सकते हैं क्या क्रेज़ है इसका। बात करते हैं फ्रांस की। मैप में देख लीजिए फ्रांस, कैपिटल क्या है इसकी, पेरिस। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, इमैनुअल मैक्रोन, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही यहाँ के पीएम अपॉइंट किए हैं। पीएम का नाम क्या है, जेन कास्टेक्स। जेन कास्टेक्स यहाँ के पीएम अपॉइंट हुए हैं। करेंसी क्या है इसकी, यूरो, और CFP फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कंट्री ने तियानवेन-1 मार्स मिशन लॉन्च किया है। रिसेंटली चाइना ने तियानवेन-1 मार्स मिशन लॉन्च कर दिया है। 2011 में पहली बार अटेम्प्ट किया था मार्स मिशन का, तब अनसक्सेसफुल रहा था। ये चाइना का दूसरा मार्स मिशन है तियानवेन-1। तियानवेन का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन टू हेवन, ये होता है इसका मतलब। तो चाइना ने लॉन्च कर दिया है। चाइना की बात करें तो कुछ और मिशन है, जैसे AP स्टार 60, ये चाइना का टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है, कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया था। उसके अलावा जो एडल्ट कंटेंट वाली वेबसाइट हैं उन पर निगरानी रखने के लिए और उनको ब्लॉक करने के लिए 2 मंथ कैंपेन चलाया जा रहा है चाइना में। उसके अलावा आप क्या देखिएगा, KZ-11 यानी क्वाज हाउ 11 रॉकेट कुछ दिन पहले ही ब्लास्ट हो गया था चाइना में लॉन्चिंग के दौरान। तो आप क्या देखिएगा, चाइना की बात करें तो मैप में देख लीजिए, प्रेसिडेंट कौन है, सी जिनपिंग, करेंसी रेनमिनबी है, और कैपिटल आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी लेह में किस इंस्टीट्यूशन द्वारा स्थापित की गई है। रिसेंटली DRDO ने लेह में कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी स्थापित की है। देखिए एक दिन में इस कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी में 50 टेस्ट यानी 50 लोगों का टेस्ट किया जा सकता है। DRDO की लेह में एक लैब है जिसका नाम है DIHAR, DIHAR यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च, यहीं पर ये लैब स्थापित की गई है। बात करते हैं DRDO की, बहुत चर्चा में है, क्यों, क्योंकि भारत ड्रोन DRDO द्वारा डेवलप किया गया है हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में सर्विलांस के लिए, हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके अलावा DRDO ने एक ध्रुव अस्त्र मिसाइल बनाई थी जिसका पहले नाम नाग मिसाइल था, उसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है चांदीपुर ओडिशा में। तो आप देखिएगा, DRDO की बात करें तो 1958 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है इसका। चेयरपर्सन कौन है, G सतीश रेड्डी, और इसका मोटो आप देखिएगा, बलस मूल्यम विज्ञानम, ये इसका मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO में कौन सी कंट्री 25th ऑब्जर्वर मेंबर बनी है। तो रिसेंटली तुर्कमेनिस्तान WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 25th ऑब्जर्वर मेंबर के तौर पे सेलेक्ट हुई है। देखिए ऑब्जर्वर मेंबर अलग होते हैं और परमानेंट मेंबर अलग होते हैं। WTO में 164 परमानेंट मेंबर हैं। लास्ट परमानेंट मेंबर इसका अपॉइंट हुआ था, वाला सेलेक्ट हुआ था अफगानिस्तान। रिसेंटली तुर्कमेनिस्तान WTO में 25th ऑब्जर्वर कंट्री बन गई है। बात करते हैं WTO की, आप यहाँ देख लीजिए, 1 जनवरी 1995 में WTO की स्थापना हुई थी। इससे पहले इसका नाम था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये इसका नाम था। बाद में 1995 में WTO हो गया था। टोटल मेंबर्स कितने हैं इसके, 164 मेंबर हैं, मैंने अभी बताया। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और जो WTO के डायरेक्टर जनरल हैं रॉबर्टो अजीविडो, उन्होंने रिजाइन दे रखा है। जब नया कोई अपॉइंट होगा तो मैं बताऊंगा आपको। नया क्वेश्चन देखते हैं, किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट फैसिलिटी अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च की है। रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट फैसिलिटी लॉन्च की अपने सभी कस्टमर्स के लिए। देखिए ऑनलाइन सेविंग अकाउंट खोलने की ये एक फैसिलिटी है। आप ऑनलाइन तरीके से डिजिटल KYC और आधार के माध्यम से ही ये अकाउंट खोल सकते हैं। जो बड़ौदा बैंक का यानी बैंक ऑफ बड़ौदा का M कनेक्ट मोबाइल ऐप है, M कनेक्ट प्लस, जिनको पता होगा उनको पता होगा कि बड़ौदा M कनेक्ट प्लस बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल ऐप है, उसके माध्यम से आप इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट फैसिलिटी का लाभ ले सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 1908 में स्थापना हुई थी, यानी PNB के बाद लगभग बहुत पुरानी बैंक है ये। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, बड़ोदरा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। MD एंड CEO हैं इसके संजीव चड्ढा, जबकि चेयरमैन कौन है, हसमुख अढ़िया जी। और कुछ दिन पहले ही विजया बैंक और देना बैंक का इसमें मर्जर हो गया था। यह क्वेश्चन है, रूरल एरियाज में स्किल डेवलपमेंट के लिए NSDC ने किस पेमेंट बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। तो रिसेंटली रूरल एरियाज में स्किल डेवलपमेंट के लिए NSDC यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। तो आप याद रखिएगा, एयरटेल पेमेंट बैंक और NSDC अब साथ मिलकर रूरल एरियाज में स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। ये स्किल डेवलपमेंट किस चीज़ का स्किल दिया जाएगा, इसमें ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल फिनेंशियल सर्विसेज की ट्रेनिंग दी जाएगी जो रूरल यूथ हैं। तो आप याद रखिएगा, एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें तो इंडिया का फर्स्ट पेमेंट बैंक है।
2017 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? अनुव्रत विश्वास इसके एमडी एंड सीईओ हैं। जबकि एनएसडीसी की बात करें, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, देखिए इसके चेयरमैन आप याद रखिएगा AM नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है MFIN के नए सीईओ और डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो रिसेंटली आलोक मिश्रा जी को MFIN का नया सीईओ और डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। ये आलोक मिश्रा जी ने किसको रिप्लेस किया है? तो हर्ष श्रीवास्तव जी को रिप्लेस किया है। MFIN यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क कब स्थापना हुई थी? 2009 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके चेयरमैन का भी नाम नोट कर लीजिएगा। इसके चेयरमैन हैं मनोज कुमार नाम्बियार। तो आप याद रखिएगा, रिसेंटली MFIN के नए सीईओ और डायरेक्टर आलोक मिश्रा जी अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओला द्वारा ग्लोबल मार्केट में बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए एक सर्विस लॉन्च की गई है। आपको बताना है वो सर्विस का नाम क्या है। तो रिसेंटली ओला ने ओला कारपोरेट के नाम से ग्लोबल मार्केट में एक फैसिलिटी लॉन्च की है जो बिजनेस ट्रैवलर्स हैं उनके लिए। तो आप देखिएगा, अभी स्टार्टिंग में ओला ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके में ही अपनी ओला कारपोरेट सर्विस प्रोवाइड करेगा जो भी बिजनेस ट्रैवलर्स हैं उनके लिए। तो आप देखिएगा, ओला कारपोरेट ओला की बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए एक सर्विस है ऑल ओवर वर्ल्ड में, यानी ग्लोबल मार्केट में। ओला की बात करें 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आप सभी को पता है बेंगलुरु में है। सीईओ कौन है इसके? भावेश अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी तंबाकू प्रोडक्ट पर जो नई हेल्थ वार्निंग है वो कब से लागू हो जाएगी, यानी इन्फोर्स हो जाएगी? तो रिसेंटली हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी तंबाकू और सिगरेट प्रोडक्ट के लिए एक नई हेल्थ वार्निंग जारी कर दी है जो कि 1 दिसंबर 2020 यानी 1 दिसंबर 2020 से एप्लीकेबल हो जाएगी। याद रखिएगा, आप सभी को पता है 2008 में गवर्नमेंट ने सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट के लिए रूल्स जारी किए थे। अब 2020 में सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट में जो रूल थे उनको संशोधित कर दिया है। 1 दिसंबर 2020 से ये एप्लीकेबल हो जाएंगे। जो सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट रूल्स हैं उसके तहत जो ये सिगरेट के पैकेट होते हैं इनके 85% भाग पे पिक्टोरियल वार्निंग देना अनिवार्य है। आप देखिएगा 85% भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन ISO यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाली 87th कंट्री बनी है? तो रिसेंटली निकारागुआ ISA को ज्वाइन करने वाली 87th कंट्री बन गई है। देखिए निकारागुआ आप यहाँ देख सकते हैं, मध्य अमेरिका की एक कंट्री है, कैपिटल है मनागुआ, और ISA को ज्वाइन करने वाली 87th कंट्री बन गई है निकारागुआ। ISA की बात करें 2015 यानी 2015 के जो पेरिस क्लाइमेट एक्शन समिट था उस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी और उस समय के फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांकोआ ओलांगा ने मिलकर स्थापना की थी ISA की। इसका हेडक्वार्टर कई बार एग्जाम में पूछते हैं ISA का, गुरुग्राम हरियाणा में है, आप याद रखिएगा। उस समय जब ये स्थापना हुई थी ISA की तब डिसाइड किया गया था कि टोटल 121 कंट्रीज ही इसका मेंबर बन सकती हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में आती हैं। लेकिन लास्ट ईयर संशोधन कर दिया गया ISA के चार्टर में और कहा गया जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं वो ISA का पार्ट बन सकते हैं। यूनाइटेड नेशन के कितने मेंबर हैं? 193। देखिए बात करते हैं निकारागुआ की, तो कैपिटल मैंने मनागुआ आपको बता दी। करेंसी क्या है इसकी? कोर्डोबा इसकी करेंसी है। और प्रेसिडेंट कौन है? डेनियल ओर्टेगा इसके प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अडानी ग्रुप द्वारा किस पोर्ट के एक्विजिशन का अप्रूवल CCI द्वारा दे दिया गया है? तो रिसेंटली CCI ने अडानी पोर्ट द्वारा कृष्णपट्टनम पोर्ट के एक्विजिशन का अप्रूवल दे दिया है। CCI मतलब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में कोई भी कंपनी किसी और कंपनी के शेयर खरीदती है या फिर मर्ज होती है तो उसका अप्रूवल CCI द्वारा लेना अनिवार्य होता है। कुछ दिन पहले यानी 1 महीने पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अडानी जो पोर्ट कंपनी है अडानी ग्रुप की, वो कृष्णपट्टनम पोर्ट यानी जो आंध्र प्रदेश में स्थित है कृष्णपट्टनम पोर्ट, उसको खरीद रही है, यानी उसका लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग पार्टनर बन रही है, यानी कि मैनेजमेंट कंट्रोल अडानी ग्रुप के पास आ जाएगा। तो उसको खरीद लिया था, अब इसका अप्रूवल दे दिया गया है CCI द्वारा, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। बात करते हैं CCI की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। 2002 में कॉम्पिटिशन एक्ट पास हुआ था, उस एक्ट के द्वारा 2003 में ये कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया स्थापित की गई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन कौन है? अशोक गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्मार्ट रिस्ट बैंड कोविड-19 पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए किस मेडिकल इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है? रिसेंटली एम्स नागपुर ने स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किए हैं। कोविड-19 पेशेंट होगा उसके हाथ पे बांध देंगे, फिर वो किससे मिला या किससे नहीं मिला ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। और देखिए आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं इनको, और जब आपको कोविड-19 पेशेंट मतलब कोविड-19 पॉजिटिव निकले
तो आसानी से ट्रेसिंग हो सकती है उन लोगों की जिससे आप मिले थे, क्योंकि बैंड टू बैंड इंफॉर्मेशन शेयर होती रहेगी। तो एम्स नागपुर ने स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया है कोविड-19 पेशेंट की मॉनिटरिंग के लिए। इसको बनाया किसने है? तो IIT नागपुर और IIT जोधपुर ने मिलकर बनाया है। आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी ने लार्जेस्ट सोलर प्लांट किस सिटी में कमीशन किया है? तो इंडियन नेवी का लार्जेस्ट सोलर प्लांट एझीमाला में स्थापित किया गया है। टोटल 3 मेगावाट की कैपेसिटी है। इंडियन नेवी ने अपने जो एझीमाला में इसका ट्रेनिंग स्कूल है वहाँ पर ये स्थापित किया है आपका इंडियन नेवी का लार्जेस्ट सोलर प्लांट। आप देखिएगा। देखिए, जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का है, जिसमें से 100 गीगावाट आपकी क्या है? सोलर एनर्जी है। रिसेंटली RK सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ पावर हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि इंडिया टोटल इंस्टॉल्ड एनर्जी का 60% सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी से यूज़ करेगा 2030 तक। यानी कि आप याद रखिएगा 510 गीगावाट इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी होगी 2030 तक। ये किसने अनाउंस किया? मिनिस्टर ऑफ पावर RK सिंह ने। तो आप याद रखिएगा। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। इंडियन नेवी का लार्जेस्ट सोलर प्लांट एझीमाला केरला में स्थापित किया गया है और इनॉग्रेशन किसने किया है? तो इंडियन नेवी के जो 24th चीफ हैं यानी एडमिरल करमवीर सिंह, उन्होंने इनॉग्रेशन किया है। नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन नेवी की स्थापना कब हुई थी? सितंबर 1612 में हुई थी। तो आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने वुमेन SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एम्पावर करने के लिए अमूल के साथ पार्टनरशिप की है? रिसेंटली आंध्र प्रदेश ने अमूल के साथ पार्टनरशिप की है। जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे डेयरी प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए, साथ ही साथ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एम्पावर करने के लिए। तो अमूल यानी कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, इसके साथ पार्टनरशिप की गई है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट द्वारा। तो आप देखिएगा, इससे क्या होगा? जो मिल्क कोऑपरेटिव सेक्टर्स हैं उनको बूस्ट मिलेगा, उनको इनकरेज करेंगे अमूल आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुछ दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था ऑपरेशन मुस्कान आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया था। पर्पस क्या था? जो मिसिल चिल्ड्रेंस हैं उनको उनके पेरेंट्स से मिलाने के लिए। उसके अलावा 1 महीने पहले मैंने आपको पढ़ाया था आरोग्य श्री स्कीम। ये आंध्र प्रदेश की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, आरोग्य श्री स्कीम। रिसेंटली एक इम्प्रूवमेंट ये हुआ है कि कोविड-19 पेशेंट भी अब आरोग्य श्री स्कीम के तहत हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ ले सकते हैं। तो आप देखिएगा। उसके अलावा आंध्र प्रदेश ने कहा है जितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं उनको डिस्ट्रिक्ट्स में कन्वर्ट कर देगा। कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? 25 याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये देख लीजिए, कैपिटल है अमरावती। CM कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है यहाँ के? विश्वभूषण हरिचंदन। ये है प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन और ये हैं आज की वीडियो के क्वेश्चन। आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।